कलश टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल सुमन इंदौरी में आया है ऐसा ट्विस्ट जिसने दर्शकों को कर दिया है हैरान परेशान। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीरियल में ऐसे ऐसे धमाकेदार मोड़ आ रहे हैं जो दर्शकों की धड़कनों को तेज कर रहे हैं। अब बात करें मौजूदा ट्रैक की तो जहां एक तरफ चल रही है तीर्थ और कृतिका की शादी की तैयारियां, वहीं दूसरी ओर गीतांजलि और सुमन ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बना डाला है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। गीतांजलि अब अपने बेटे का दर्द और कृतिका की चालें सहन नहीं कर पा रही है। वो यह देख ही नहीं सकती कि उसका बेटा एक बार फिर उस औरत की जिंदगी में फंस जाए जिसने पहले भी उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। इसलिए वो कृतिका को किडनैप करने का प्लान बनाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चंद्रकांत, जो अब तक गीतांजलि का सबसे बड़ा सहयोगी था, अचानक दगाबाज निकलता है और उसे ही बेहोश कर देता है। इसी बीच ऐन वक्त पर सुमन वहां पहुंचती है। वो गीतांजलि की हालत देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे उसे होश में लाने में कामयाब हो जाती है। अब शुरू होती है असली प्लानिंग। सुमन और गीतांजलि मिलकर कृतिका को किडनैप कर देते हैं और उसकी जगह घूंघट में सुमन को बैठा देते हैं। मंडप में सुमन घूंघट ओढ़े तीर्थ के बगल में बैठ जाती है और तीर्थ को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि ये कृतिका नहीं है। जैसे ही वो उसके हाथ पकड़ता है, एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन महसूस करता है। उसे यकीन हो जाता है ये सुमन है, और तभी बिना कोई हंगामा किए वो खुशी खुशी सुमन से शादी कर लेता है। शादी के बाद जैसे ही घूंघट उठता है, सारे मेहमान और परिवार वाले दंग रह जाते हैं। दुल्हन तो सुमन निकली, देविका तो जैसे अपने होश ही खो बैठती है। कृतिका गई कहाँ? लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ठीक उसी वक्त एक सीक्रेट वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है जिसमें दिखाया गया है कि कृतिका ने अपनी प्रेगनेंसी का झूठा ड्रामा सिर्फ तीर्थ को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। कृतिका असल में चंद्रकांत की बेटी है और ये पूरा ड्रामा दोनों ने मिलकर रचा था, सिर्फ गीतांजलि और तीर्थ से बदला लेने के लिए। यह रहस्य उजागर होते ही देविका का भी चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब सब जान जाते हैं कि वह भी इस साजिश में शामिल थी। अब कहानी एक और नई दिशा में बढ़ रही है। जहां सुमन और तीर्थ की नई शुरुआत हो चुकी है, वहीं कृतिका और देविका को अपने किए की सजा मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब बताइए, इस जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी सुमन और तीर्थ की जोड़ी को सपोर्ट करते हैं? क्या कृतिका और चंद्रकांत को उनके अपराधों की सजा मिलेगी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए।